कभी किसी पार्टी में जाना होगा या मान लो कोई दोस्त यार कैसा पूरा ग्रुप की गैदरिंग हो रही है ना, आपको बुलाया गया है ना, अचानक से भाई आपको एकदम से कुछ नर्वसनेस सा फील होना शुरू हो रहा है या आपको अंदर से मन कह रहा है कि यार आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सोचते सोचते इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है कि भाई आपको थोड़ा स्टमक भी अपसेट होना शुरू हो जाता है। आप कहीं पे देखते हो एक लंबा सा बड़ा सा क्राउड कहीं पे खड़ा हुआ है, आपका मन नहीं करता कि आप जाके बात करो। स्टेज पे अगर किसी ने चढ़ने बोल दिया तो आपको भाई सफोकेशन फील होना शुरू हो जाता है। एंड अगर आप मान लो कैसे तैसे करके किसी पार्टी में पहुंच भी गए, जब आपके दोस्त लोग आपको खींच खींच के लेके जा रहे हो, आप तुरंत अंदर जाओगे और जल्दी से वहाँ से बस भागने का प्लान बनाना शुरू कर लेते हो। दोस्त यार को बोलते हो, घर वालों को बोलते हो मुझे कॉल करो, मुझे यहाँ से निकालो। आज का वीडियो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ के साथ रिलेट कर पाते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो में ना हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सोसाइटी में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। ये जेन्युइन एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी। तो भाई सोशल एंजाइटी एग्जैक्टली क्या है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आपका भाई विनीत गौर आपको आज की वीडियो में बताने वाला है। बिकॉज मुझे भी अपने लाइफ के एक सर्टन पॉइंट तक ना सोशल एंजाइटी होती थी। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो सोशल एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, या अगर आप कोई हो जिसको आइडिया ही नहीं था पर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ भी होते हैं, तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा। इंक्लूडिंग अगर आप अपने ग्रुप के लीडर हो ना, आपका ग्रुप के आप लीडर हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज जिसको सोशल एंजाइटी होता है ना, उसके ग्रुप वालों को ना आइडिया नहीं होता और उस बेचारे को या बेचारी को गलत समझते हैं लोग। इसलिए अपने मैक्सिमम अटेंशन के बटन को ऑन कर दीजिए एंड पूरी वीडियो देखिए ध्यान से। जिसे नहीं पता यार एग्जैक्टली सोशल एंजाइटी क्या होता है, एज द नेम से सोशल एंजाइटी एक डिसऑर्डर है जो बेसिकली अकर करता है जब आप कोई सोशल सिचुएशन में हो। मतलब सीधी बात ये हो गई, मान लीजिए आप अपने कॉलेज के लाइफ में हो, ठीक है, इमेजिन कर रहा हूँ मैं कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। आप आपके कॉलेज के बहुत ही अच्छे ग्रुप में हो, आपके दोस्त यार हैं, पर मान लीजिए वो दोस्त यार में किसी ने पार्टी रख दी है, वहाँ पे और भी अलग अलग लोग आने वाले हैं। अब वो दोस्त आपको इनवाइट करता है कि भाई आ जाओ इस पार्टी में मेरे साथ, प्लीज़ कम प्लीज़ कम। अब ये चीज़, ये पार्टी में जाने का जो थॉट है, ये सोचते ही आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होता है। आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, आपको ऐसा लगता है यार नहीं जाना है। आप अवॉइड करने की सारे कोशिश लगा देते हो, सारे गणित लगा देते हो कि भाई मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गया। ये जो फीलिंग आपके दिल में उस समय आती है ना, आपके भले बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो वो, पर भी आपको वो सिचुएशन, उस जगह पे जाने से आपको ये जो अंदर फीलिंग आ रही है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब पर्सन टू पर्सन में ना यार ये काफ़ी ज़्यादा फर्क करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जिन्हें ये चीज़ इतना रियकरिंग नहीं होता, कुछ सर्टन लोकेशन, सर्टन लोग, सर्टन प्लेसेस, उसके हिसाब से ही उनको होता है ये सारी चीज़ें, बट दे आर एबल टू कंट्रोल इट ऑन अ डेली बेसिस। देन देर आर सम पीपल जो एकदम एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनको ये चीज़ बार बार होती रहती है। मतलब द थॉट ऑल्सो कि भाई यहाँ पे कहीं जाना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, उससे भाई कहते हैं ना आपको नर्वसनेस होना शुरू हो जाता है, आपको एंजाइटी हो रही है अंदर से कि भाई बेचैनी, जो कहते हैं ना बेचैनी होना शुरू होता है। एंड पता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब आप निकलने के बाद सोचते भी हो ना कि आपको जाना है इस पार्टी में या कहीं पे, आपका पेट अपसेट हो जाता है। आपकी एंजाइटी इस लेवल पे बढ़ जाती है ना कि आपको तुरंत पहले वॉशरूम जाना पड़ता है अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा खाली करके आने के लिए। अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप कोई हो जो अपने लाइफ में सोशल एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, आपने आइडेंटिफाई की है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपने पहली बार सोशल एंजाइटी को अच्छे से, ये जो फियर है, ये कब आपने कहते हैं ना नोटिस किया। क्या पता आपने जो फील किया है वो शायद से मैंने भी फील किया होगा, या हमारे जो भाई हैं जो वॉटररूट की इस फैमिली में उनको भी हेल्प होगी समझने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या फील किया एंड आपने कैसे उसको ओवरकम किया, या आप अभी भी उस फियर को फाइट कर रहे हो। सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम ना मैं कहूँगा मुझे मेरे स्कूल लाइफ बहुत हुआ है, इसलिए काफ़ी ऐसे बर्थडे पार्टीज़ होते थे, स्कूल पिकनिक्स होते थे जहाँ पर मैं नहीं जाता था। लाइक मैं डर जाता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या वहाँ पे क्या सिचुएशंस होंगी, या कहते हैं ना कि भाई भले ही मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जा रहा है पर भी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहूँगा, लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, चुप रह रहा हूँ। ये चीज़ एक टाइम तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे अर्ली कॉलेज लाइफ में इम्पैक्ट करने लगी थी। बट देन सर्टन वे, सर्टन मेथड्स, किसी चीज़ की वजह से आई वॉज एबल टू ओवरकम दैट फियर। पर मेरे भी सोशल एंजाइटी का जो प्रॉब्लम था ना, वो था वहाँ पे, इट डिड नॉट गो अवे कम्प्लीटली, बट आई हैड सर्टन लेवरेजेस जिसकी वजह से मेरी सोशल एंजाइटी जो इतनी रेगुलर बेसिस पे होती थी ना, वो कम हो गई। छोटा सा एग्जांपल दूंगा मेरे कॉलेज लाइफ के टाइम का। मैं तो भाई मास मीडिया का था, एंड मास मीडिया के फेस्ट जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, मीडिया के, मुंबई में स्पेसिफिकली, ठीक है। आपको मीडिया के मतलब सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं वो उस कॉलेज फेस्ट में अपनी प्रमोशंस करने के लिए। एंड ये एक ऐसा इवेंट था ना जो कहते हैं ना लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस था। स्टार्ट ऑफ माई कॉलेज में जब मुझे पता चला इस टाइप के कुछ इवेंट्स होते हैं या कुछ होते हैं, मैं 11th ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें महाराष्ट्र में तो भाई 11th ग्रेड कॉलेज ही कहा जाता है, जूनियर कॉलेज। एंड उस समय ना मुझे एक इनविटेशन आया था हमारे ग्रुप को कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, मीडिया फेस्ट हो रहा है बड़ा सा, डू कम। अब वहाँ पे जाते नहीं, जिस ग्रुप ने हमें इनवाइट किया था उसमें मैं ऑलरेडी 2 लोग को तो जानता था, बाकी लोगों को नहीं जानता था, और मेरे साइड से ऑलरेडी 2-3 लोग थे।
मेरे 2-3 दोस्तों ने तो इन्होंने मना कर दिया जाने से, उनको कुछ और प्लान चल रहा था, बट मुझे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था बिकॉज यार तू थोड़ा म्यूज़िक में है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुझे तुझे पसंद है शूट करना, कैमरा वैमरा ये सब तेरा कहता है ना एक कोर स्किल है, तुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आ, तेरा बहुत फ़ायदा होगा, तू कर ले, तेरे को लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलेगा। अब वो ये सारी चीज़ें मुझे बता रहा है, ये सब सोचिए कि मुझे बहुत एक्साइटिंग फील होगा एंड मुझे था सोशल एंजाइटी। एंड जितना वो मुझे बताता गया कि भाई मैं लोगों से मिलूँगा, बातचीत करूँगा, मेरी थोड़ी सी फटती रही, ठीक है, थोड़ी सी फटी एंड इवेंचुअली आई डिड नॉट गो। वो फ़ोन पे फ़ोन करते रह गए एंड मैंने एंड में एक बहुत ही बेकार सा कुछ वाहियत सा बोल दिया, घर में इमरजेंसी हो गया है, ये बीमार है, ये बीमार है, एंड ये मुझे बोलना पड़ा वहाँ पे सो दैट मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकूँ। अब मेरे सोशल एंजाइटी की वजह से ना मैंने अपना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दिया। सोचो अगर मैं वहाँ पे चला गया होता एंड वहाँ पे जाके ये बड़े मीडिया फेस्ट है भाई, मुंबई में कॉलेज का मीडिया फेस्ट है जहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बच्चे आते हैं, राइटर्स के बच्चे आते हैं, फिल्म स्टार्स के बच्चे आते हैं। अगर मैं वहाँ पे चला गया होता तो फिर मुझे जितनी मैंने स्ट्रगल करी है वो शायद से मुझे कम करनी पड़ती। मेरा एक दोस्त है जो एक्चुअली गया था वहाँ पे एंड आई एम टेलिंग यू, उसको वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक बंदे को असिस्ट करने के लिए उसके शॉर्ट फिल्म के लिए। एंड मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, जस्ट बिकॉज फॉर द फैक्ट उसको सोशल एंजाइटी नहीं थी, उसने वो अपॉर्चुनिटी ले ली जो एक्चुअली मैं ले सकता था। मतलब मैं अगर पॉइंट ब्लैंक बोलूँ तो यार वो बंदा मेरे शॉर्ट फिल्म में असिस्ट कर रहा था, वो भी तीसरे लेवल पे, बट अब वो एक सीनियर बंदे के साथ उसका फर्स्ट एडी बन के उसने शॉर्ट फिल्म शूट किया। जस्ट फॉर द फैक्ट कि भाई अगर मान लो मैं उस बंदे को मिला होता उस टाइम पे, मेरे अंदर वो सोशल एंजाइटी नहीं होती, मेरी ऐसी फटी नहीं पड़ी होती उस टाइम पर, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरी हो सकती थी, बट वो मेरे जगह किसी और की हो चुकी है जस्ट फॉर द फैक्ट कि उस बंदे में वो सोशल एंजाइटी नहीं थी। सोशल एंजाइटी ना आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ना मारता ज़रूर है, बिकॉज आप सोचते रह जाते हो और अपने एक्शन लेने से पहले आप रुक जाते हो, बट आप रुके हो, दुनिया नहीं रुकेगी आपके लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर, पर किसी और को। और सोशल एंजाइटी क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जेनरिक वे में। अब इसको ओवरकम करने का जो चीज़ है ना वो पर्सन टू पर्सन काफ़ी डिफर करने वाला है, बिकॉज सोशल एंजाइटी आपकी इनसिक्योरिटी से भी आता है एंड ये पर्सन टू पर्सन काफ़ी अलग रहेगा। अगर आपको एकदम पर्सनलाइज सजेशन चाहिए तो वीडियो के एंड में कुछ आपको बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आपको मैं एक जेनरिक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प आउट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ जो आपको ये करनी है भाई कि अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस लेके आना है। आपका सेल्फ अवेयरनेस ना कि भाई आपको ये एंजाइटी क्यों हो रही है। लाइक इन सिंपल टर्म में बात करते हैं, मान लो कि आपको किसी पार्टी का इनवाइट आ गया था, अगर आप उस पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे थे तो आपको क्या चीज़ से इनसिक्योरिटी हो रही है। एक्ने निकल आया है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या कुछ है, जो भी चीज़ आपको रोक रही है ना उसको पहले तो आइडेंटिफाई करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। एक बार आपने वो सेल्फ अवेयरनेस ले आया ना, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टू वर्क ऑन। सोशल एंजाइटी को ओवरकम करने का बेस्ट तरीका है टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज एंड कन्वर्ट देम इनटू योर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर करंट स्ट्रेंथ्स। आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करना, उसको बिल्डअप करना। जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी ये सोशल सेटिंग्स में ये जो आपकी सोशल एंजाइटी होती है ना वो चीज़ कम हो जाएगी एंड खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट फाइंड अ कॉन्फिडेंट पर्सन हैविंग सोशल एंजाइटी। मेरे एग्जाम्पल में अगर मैं बात बताऊं कि मैंने अपना सोशल एंजाइटी कैसे ओवरकम किया था, मेरा तो सोशल एंजाइटी प्लस स्टेज फियर दोनों एक साथ चला गया, बिकॉज मैंने अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं एक बहुत ही अच्छा बढ़िया म्यूजिशियन हूँ। मैं गिटारिस्ट था एंड भले ही मैं लोगों से बात नहीं कर पाता वन ऑन वन, पर मैं स्टेज पे जाके 2-3 हज़ार लोगों के सामने परफॉर्म कर लेता था। मैंने अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया था कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और स्टेज पे जाते मुझे किसी से नहीं फटती भाई। स्टेज पे एक बड़े से बड़ा एमसी भी आ जाए या कोई भी आ जाए, मस्ती मजाक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर मैं स्टेज पे हूँ और मेरे हाथ में गिटार है ना यार, तो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ पे किसी को नहीं है। एक बार आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करोगे ना, यू आर ऑलरेडी अ स्टेप अहेड। ऑल्सो हल्का बहुत आपको शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस भी लगेगा। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं कि इमेजिन करो ये चीज़ें जब आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो। ऐसे मेरे एग्जाम्पल में ये एक्चुअली काफ़ी वैलिड चीज़ है कि जब मैं गिटार बजाना शुरू कर रहा था, स्टेज पर जाना शुरू कर रहा था, एकदम स्टार्ट में क्या होता था कि आपको थोड़ा तो गला सूखता है, ठीक है, एकदम स्टार्ट में, बट इवेंचुअली आपको ये बात भी रियलाइज़ करना पड़ता है कि भाई आप वहाँ पे गए हो, आप उनको देख के क्यों डर रहे हो, अबे वो लोग आए थे आपको देखने के लिए। ये शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव जो है ना, जहाँ पे आप ये फैक्ट रियलाइज़ करते हो कि भाई यू हैव नथिंग टू लूज, आप उनके लिए परफॉर्म करने नहीं गए हो, कि आप नहीं गए हो, वो आपके लिए आए। आपके सोशल गैदरिंग में भी अगर आप जाओगे ना एंड ये बात रियलाइज़ करोगे कि यू आर इन्वाइटेड देयर, ठीक है, लोग आपके लिए वहाँ पे वेट कर रहे हैं,
यू आर द स्पेशल पर्सन देयर। ये चीज़ एक थॉट प्रोसेस को हल्का से शिफ्ट करो एट स्टार्ट टू ओवरकम दिस एंजाइटी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो जब आप जाते हो ऐसी जगहों पे तो आपके अंदर जो फियर है हल्का कम रहता है। अब इस चीज़ को टॉप अप करने के लिए एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा। आपका एक सर्टेन ग्रुप है, आपको पार्टी वार्टी के इनवाइट आ रहे हैं, अब जब भी आपको आता है ऐसी कुछ इनवाइट तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, स्टमक अपसेट हो रहा है, फियर हो रहा है, कोई भी रीज़न से हो सकता है आपके, ठीक है। अब ये टाइम पे काम करो, छोटा सा टिप दे रहा हूँ, स्टार्ट मीटिंग दीज फ्रेंड्स वन ऑन वन फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन मीट देम इन ग्रुप। ये ना मुझे पर्सनली भी काफ़ी हेल्प किया है कि जब मुझे कोई मेरा एक सर्टेन ग्रुप है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मेरा ऐसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनके 3-4 अलग अलग दोस्त हैं, जब वो लोग भी साथ में आ जाते हैं ना तो वो जजमेंट और फियर और वो सारी चीज़ें घूमना शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को ओवरकम मैंने इसी तरीके से किया कि पहले मैं वन ऑन वन करके ना उन यारों को, उन दोस्तों को पहले मैं मिलना शुरू किया एंड देन ग्रेजुअली कंफर्टेबल होने के बाद मैं उनको ग्रुप सेटिंग में मिलता हूँ, सो दैट जो हमारा कॉन्वर्सेशन, हमारे जो फ्लोज हैं वो मेंटेन रहते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि भाई आप करोगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अभी आपने कभी कभी इंटरनेट पे देखा होगा या कहीं पर भी अपनी शो से वो दोस्त यारों में भी देखा होगा कि यार लोग अपने आप से बातें करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। भाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर आप अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन भेजोगे ना कि आप कर सकते हो, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, दिन में सिर्फ 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद को मोटिवेशन दो, खुद से मोटिवेशनल बातें करो, खुद के बारे में ऐसी चीज़ें आप बोलो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए स्टार्ट ऑफ द डे। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो अपने आप को आप ये अफर्मेशन दे रहे हो ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ ना आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इवेंचुअली बहुत हेल्प करेगी। ये एक दिन में तो नहीं होगा। मैं ये सारे पॉइंटर्स जो आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ लोगों को 6 महीने लग जाएगा, कुछ लोगों को 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। बट याद रखना दोस्तों कि जब आप एक्सेप्टेंस ले लेते हो ना आपके प्रॉब्लम्स को, आपके इनसिक्योरिटीज़ को, आपके वीकनेसेस को लेके, तो आपको एक्सेप्टेंस के बाद उस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे वो इम्प्रूव नहीं होगा, वो इम्प्रूव नहीं होगा तो आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगी एंड इवेंचुअली आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो ऐसे बिल्डअप होना शुरू होती है कि देन यू आर नो लॉन्गर इनसिक्योर, यू आर नो लॉन्गर हैविंग एंजाइटी और यू आर वरिड अबाउट व्हाट पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग। बिकॉज इवेंचुअली आपकी जो चीज़ थी जो आपको डरा रही थी वो चीज़ पे आप काम कर रहे हो, उसको बेटर कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करो कि कुछ कर रहे हो। जैसे मान लो कुछ लोगों को मुंह पे एक्ने निकल आता तो वो डर जाते हैं कि नहीं अपने में पब्लिक में नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको एक्ने निकल के आया है, आप भाई की वीडियोस देख रहे हो, आप कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगा रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, यू गिविंग योर सेल्फ दैट टाइम, यू हैव एक्सेप्टेड कि भाई आपको कुछ ना कुछ आया हुआ है। आई एम गिविंग यू एन रैंडम एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी टीनेजर्स को होती हैं कि भाई मुँह पे एक्ने निकल आया, मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। अब एक्सेप्ट किया है कि भाई निकली है, हाइपर पिगमेंटेशन है, जो भी हुआ है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, वो ठीक हो रहा है। अब इस चक्कर में अगर वो चीज़ ठीक होने के लिए 1.5-2 महीना लग रहा है तो क्या घर के बाहर ही नहीं निकलोगे? एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, चीज़ें चल रही हैं, बट डोंट स्टॉप योर लाइफ राइट नाउ, निकलो बाहर। क्योंकि अगर आप उस स्ट्रेस में, उस चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच के ओवर थिंक करके कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकते, आप कल के लिए अपना आज रोक रहे हो। और भाई आज मत रुको, ये वक्त वापस नहीं आएगा। इवेंचुअली एक बार एक्सेप्टेंस आ गई ना, उसको एक्नॉलेज करते हुए वर्क ऑन इट, उसके फियर से, उसके डर की वजह से अपनी ज़िंदगी को मत रोको। तो ऑल इन ऑल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज की वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा भाई ये सोशल एंजाइटी एग्जैक्टली क्या है, ये डिसऑर्डर क्या है, उस पर क्या चीज़ें की जा सकती हैं। पर्सन टू पर्सन फ़र्क होता है, इसलिए भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इफ़ इन केस आप चाहते हो कि आपको एक थोड़ा सा पर्सनलाइज सोल्यूशन दूँ, कि कोई पर्सनलाइज मेथड बताऊँ हाउ टू सॉल्व इट एंड ऑल, देन मैं इट्स नॉट कन्फर्म, बट अगर डिमांड है, आप लोग चाहते हो, तो नीचे मैं गूगल फॉर्म डाल के रखूँगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ इवेंट, इज़ गोइंग टू बी प्लेस जहाँ पे हो सकता है मैं हूँ, मेरे साथ कोई डॉक्टर्स हैं या कोई लोग हैं, एंड वो लोग हम सब मिलके आपको हेल्प आउट करेंगे ऑन अ 1-on-1 सेशन। ये ऐसा कुछ टाइप ऑफ अ सेमिनार या वेबिनार में ऐसा सोच रहा हूँ एज ऑफ नाउ मेरे माइंड में। इट्स गोइंग टू बी अ पेड थिंग, बिकॉज मैं सिर्फ सीरियस लोग जो हैं, जो एक्चुअली एक्नॉलेज करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोगों को आए वहाँ पे, बिकॉज टाइम पास लोगों के लिए फिर अभी उतना वक्त नहीं है। अगर वहाँ पे अच्छी खासी डिमांड दिखी, देन वी विल गेट सम प्रोफेशनल्स ऑल्सो ऑन टू द चैनल, एंड हम सब बैठ के आपके साथ एक 1-on-1 टाइप का सेशन करेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ,
टू द लीडर्स ऑफ द ग्रुप, जो भाई लीडर है अपने ग्रुप के, एंड नोटिस कर रहे हैं कि भाई ऐसा एक कोई दोस्त है जो हर बार इवेंट्स में पार्टीज में बुला रहा हूँ तो कैंसिल कर रहा है या कुछ कर रहा है, अपने ऐसे दोस्त को ना एक बार ऑब्जर्व करो या उसके पास जाओ, उसके पास बैठ के उसको पूछो कि आर यू सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ना बोले, पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट करेंगे एंड बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे सोशल एंजाइटी है। तो जस्ट बी पेशेंट विद दीज फ्रेंड्स, दे विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ देयर फियर। बिसाइड्स दिस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे तो थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका सोशल एंजाइटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि व्हाट वर योर फियर्स, हाउ डिड यू ओवरकम इट, और यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट। जो भी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन हमारी कम्युनिटी कमेंट कीजिए, सो दैट दूसरों को भी हेल्प हो आपके तरीकों से, आपके माइंडसेट से। बिसाइड्स दिस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए। आपके जो भी टॉपिक है मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा उसके अंदर। बस थोड़ा सा वेट कर लेना, पेशेंस रखना यार, थोड़ा रिप्लाई करने में टाइम चला जाता है क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ। एंड सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, हम फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे है, स्नैपचैट पे काफ़ी कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे हेडफोन लगा के ही सुनना। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की कोई और भी वीडियोस में बना के लेके आऊँ आपके हेल्प के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में डेफिनेटली इसको चेकआउट करूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जहाँ पर भी रहो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो, कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, बाय।